कर्तव्य की एक बड़ी सुंदर परिभाषा सुनी हमने। बोले दूसरों का मेरे ऊपर जो अधिकार है, दूसरों का मेरे ऊपर जो अधिकार है वही मेरा कर्तव्य है। ये कुछ समझ में आता है? मैंने बुद्धि लगानी पड़ेगी तब समझ में आए, केवल लिख लेने से नहीं। जैसे कि दृष्टांत लें तो मैं पुत्र हूं, तो मेरे ऊपर मेरे पिता का कोई अधिकार है, ठीक है ना? तो उनका जो अधिकार है उस अधिकार की पूर्ति करना ही मेरा कर्तव्य है ना? तो इस तरीके से हमारे जीवन में कितने लोगों का अधिकार है, जितने लोगों से हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कुछ ना कुछ लिया है। कर्तव्य का निर्धारण होता है इस बात से कि हमारे जीवन में कितने लोगों का ऋण है, कितने लोगों का उपकार है। एक साधक महाराज गुरु परंपरा से बहुत कुछ लेता है, पूरी जीवन की यात्रा ही निर्धारित होती है गुरु परंपरा से। अब वो जाकर के कहीं एक कोने में बैठ जाए और ये कहे कि मैं अकेले बैठ के अपना साधन भजन करूंगा, मुझे देश दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, तो जो गुरु परंपरा का ऋण है वो कौन चुकाएगा? हमारे एक छोटे से जीवन में कितने सारे लोगों के ऋण होते हैं। हम ध्यान नहीं दें तो ठीक है, फिर तो पश्वादिभ्य समानम, वह तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि कहीं आदमी थोड़ा सा भी संवेदनशील होने लगे और उसको लगने लगे कि मेरे इस जीवन में, ये झूठ मूठ का अभिमान हम करते रहते हैं कि मैं इतना योग्य हूं। अरे योग्यता आई कहां से भाई? अपने व्यक्तिगत भी क्या बात करें, ये व्यक्तित्व भी किसी का दिया हुआ है। इसलिए तो संवेदनशीलता इस बात की मांग करती है कि हमारे ऊपर कितने सारे लोगों का ऋण है और उन सभी को चुकाना मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य का दायरा फिर कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वह केवल एक छोटी सी चाहार दीवारी में घिर करके नहीं रह सकता है। और कर्तव्य परायणता सुगंधित हो जाती है जब उसमें भक्ति जुड़ जाती है, जब उसमें भगवत प्रेम जुड़ जाता है।